उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी, जहां समुंदर की लहरें मंदिर के शिखर को देखकर जैसे प्रणाम करती हैं और हवा में जय जगन्नाथ की गूंज बसी रहती है। वहीं जगन्नाथ टेम्पल के कुछ दूर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहता था एक गरीब मूर्तिकार, दीनानाथ। उसके हाथ कठोर थे पर हृदय कोमल। दिन भर लकड़ी और पत्थर को तरसना, रात को प्रभु जगन्नाथ का नाम जपना, यही उसका जीवन था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दीननाथ भगवान से अपनी अंतिम इच्छा के बारे में प्रार्थना कर रहा होता है। हे प्रभु, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आपका नभा का लेबर की रूप तरसने का अवसर दे दो। तुम इतनी देर से आंखें बंद करके भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो? मैं प्रभु से धन या सुख नहीं मांग रहा, बस एक छोटी सी अंतिम इच्छा मांग रहा हूँ। पर फिर भी बताओ ना, क्या है अंतिम इच्छा तुम्हारा? निर्मला, तुम तो जानती हो मैं प्रभु से क्या प्रार्थना करता हूं। निर्मला, तुम तो जानती हो मेरा बो नीला चलेया, मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ से बस इतनी सी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि नबाक लेबर के पवित्र समय पर उनकी मूर्ति मेरे हाथों से बने। पर देखो ना निर्मला, ये शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हाथ कमजोर हो गए हैं और डर लगता है कहीं समय से पहले ही साथ ना छोड़ दे। तुम्हारा सपना सच में बहुत बड़ा है, पर मुझे यकीन है प्रभु जगन्नाथ अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की ही इच्छा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें समंदर की लहरों पर चमक रही थी। लहरों के बीच कुछ बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों की नजर समंदर के किनारे पड़ी। वहां रेत पर पड़ा था एक भव्य दारू। उस पर अजीब और दिव्य निशान बने हुए थे। अरे रुक जाओ सब, यहाँ देखो, ये क्या बना हुआ है? ये तो शंख और चक्र का निशान लग रहा है। ये कोई आम लकड़ी नहीं लग रहा। ये एक पवित्र नीम का दारू है। मोटा, मजबूत और अजीब रोशनी से चमक रहा है। ये तो प्रभु जगन्नाथ का संकेत लगता है। शायद ये दारू प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए आया है। जल्दी मंदिर में खबर दो, पंडित जी को बुलाओ। आखिरकार भक्ति और श्रद्धा के साथ उस पवित्र नीम के दारू को मंदिर के अंदर ले जाया गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सेवक और गांव के सब बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। सबके मन में एक ही सवाल था, इस पवित्र दारू से प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति कौन बनाएगा? ये कोई सामान्य दारू नहीं है। समंदर खुद इसे लेकर आया है और इस पर शंख और चक्र का निशान भी है। इसका मतलब है कि ये प्रभु जगन्नाथ का पवित्र संकेत है। पंडित जी, मूर्ति बनाने के लिए तो किसी बहुत बड़े और कुशल मूर्तिकर की जरूरत होगी। पर हमारे गांव में भी एक मूर्तिकर है जिसका हाथ बहुत पवित्र है। कौन? अरे हमारा वो दीननाथ। दीनानाथ? अरे वो तो बहुत गरीब है और सुना है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसी पवित्र मूर्ति बनाना कोई छोटी बात नहीं। ये काम किसी बड़े शिल्पकार को ही करना चाहिए।
तुम सब लोग एक बात भूल रहे हो। प्रभु जगन्नाथ के काम में ना धन देखा जाता है, ना शक्ति। दीननाथ गरीब जरूर है, पर उसका मन प्रभु की भक्ति से भरा हुआ है। सब लोग चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कल सुबह हम दीननाथ को मंदिर बुलाएंगे। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो वहीं उनकी मूर्ति बनाएगा। अगले दिन सुबह दीनानाथ को मंदिर बुलाया गया। पवित्र नीम का दारू सबके बीच रखा हुआ था और सब लोग उसकी तरफ श्रद्धा से देख रहे थे। तभी दीननाथ धीरे धीरे सभागृह के अंदर आया। उसके कपड़े साधी थे, चेहरे पर थकान थी। उसको देख के सब हैरान रह गए। मन ही मन सब सोचने लगे कि ये कैसे कर पाएगा इतना बड़ा काम। दीननाथ, तुम्हारी भक्ति पर हमें जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन नबा का लेबर के लिए प्रभु की मूर्ति बनाना बहुत कठिन काम है। इसके लिए मजबूत शरीर और दिन रात की तपस्या चाहिए, और तुम्हारी हालत देखकर हमें लगता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। पंडित जी, मैं जानता हूं मेरा शरीर कमजोर है, पर मेरा विश्वास मजबूत है। प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सब संभव है। पंडित जी सही कह रहे हैं। अगर बीच में काम रुक गया तो अशुभ हो जाएगा। हाँ पंडित जी, प्रभु का काम मजाक नहीं है। दीनानाथ खुद ठीक से चल नहीं पाता, मूर्ति क्या बनाएगा? दीनानाथ, तुम्हारी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मंदिर के नियम और सभा के फैसले के अनुसार तुम्हें ये काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसे आप सबका आदेश पंडित जी। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई। ये सुनते ही दीननाथ का दिल टूट गया। दीननाथ चुपचाप सभा से बाहर निकल के दुखी होकर अपने घर चला गया। हे प्रभु जगन्नाथ, मैंने कभी धन नहीं मांगा, कभी यश नहीं मांगा, बस एक छोटी सी सेवा मांगी थी, आपकी मूर्ति बनाने की सेवा। शायद मैं लायक नहीं हूं प्रभु, शायद मेरे हाथ पवित्र नहीं, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ आपका है। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चला गया और उसके बाद रात को पंडित जी भी सो गए। लेकिन रात के बीच पंडित जी को एक अद्भुत सपना शुरू हुआ। प्रभु, आप मेरे सपने में? ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। पंडित, तुमने आज एक सच्चे भक्त का दिल तोड़ दिया है। प्रभु, मैं समझा नहीं, मैंने क्या गलती की? दीनानाथ को तुमने उसकी कमजोर देह देखकर मना कर दिया, पर तुमने उसका दिल नहीं देखा। प्रभु, मैंने मंदिर के नियम और उसकी हालत देखकर ही फैसला लिया। याद रखो पंडित, प्रभु का काम शरीर की शक्ति से नहीं, भक्ति की शक्ति से होता है। सुबह होते ही दीननाथ को मंदिर बुलाओ और उससे मूर्ति बनाने का काम दो, क्योंकि उसके हाथ नहीं, मेरे हाथ उस मूर्ति को बनाएंगे। जैसे आपका आदेश प्रभु। कल सुबह ही मैं सभा बुलाऊंगा। प्रभु का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। ये सपना नहीं था, ये प्रभु का आदेश था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक सच्चे भक्त का अपमान कर दिया। मुझे सबसे पहले जाकर दीननाथ से क्षमा मांगनी होगी। सुबह का पहला प्रकाश गांव पर पड़ रहा था और पंडित जी तेजी से दीनानाथ के घर की तरफ बढ़ रहे थे। पंडित जी कुछ पल के लिए रुकते हैं
गहरी सांस लेते हैं और धीरे से बुलाते हैं, दीनानाथ, दीनानाथ। सुबह सुबह कौन बुला रहा है? पंडित जी, आप इतनी सुबह मेरे घर? दीननाथ, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बड़े हैं, मैं छोटा। नहीं दीननाथ, कल मैंने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से तोल दिया, तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा। रात को प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और समझाया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, भक्ति में होती है। प्रभु ने मुझ जैसे छोटे भक्त के लिए? हाँ दीनानाथ, और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम ही प्रभु की मूर्ति बनाओगे। पंडित जी, ये अवसर मेरे लिए सपने जैसा है। अगर ये प्रभु का आदेश है तो मैं अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा लगा दूंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो दीननाथ, मंदिर चलते हैं। आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। उस छोटे से घर में आज एक बड़ा निर्णय हुआ था, जहां विनम्रता ने अहंकार को हरा दिया और एक सच्चे भक्त को उसका अधिकार मिल गया। दिन बदलते गए, रातें बीतने लगी और धीरे धीरे एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा दिव्य रूप लेने लगा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये एक भक्त की श्रद्धा और प्रभु की कृपा का संगम था। सुबह सब लोग मंदिर में जमा होते हैं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आश्चर्य और भक्ति थी। ये इतनी सुंदर मूर्ति, ये तो किसी दिव्य शक्ति का काम लगता है। ये दीननाथ के हाथ नहीं, प्रभु की कृपा है। जय जगन्नाथ। प्रभु, सब आपकी कृपा है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ स्वयं प्रभु बसते हैं, और जब प्रभु आते हैं तो हर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।